करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 4 विकल्प हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर ने हाल ही में 22 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में संशोधन की घोषणा की है। यह संशोधन किस तिथि से प्रभावी होगा? 1 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 1 दिसंबर 2025 या 15 नवंबर 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 15 नवंबर 2025 से यह लागू हो जाएगा। जो भी डिजिटल कंटेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट का हक होगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको अगर ये कंटेंट भारत सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसको डिलीट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा यह संशोधन अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मशाल वाहक किसे चुना गया है? विकल्प है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम। तो सही जवाब विकल्प सी है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया है। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीत रखा है। हाल ही में इनको आर्मी में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। भारतीय संविधान में ऐसे किसी को सीधे ही किसी पद पर या सैन्य रैंक पर आसीन करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे और रक्षा मंत्रालय का कोई आदेश या निर्देश हो तो उसके आधार पर किसी को यह पद दिया जा सकता है। इनसे पहले MS धोनी और अभिनव बिंद्रा, इन्हीं को ही यह पद दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FAO द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? विकल्प है 7, 8, 9 और 10। तो इसका सही जवाब विकल्प 9 है, 9वें स्थान पे भारत इसमें रहा है कुल वन क्षेत्र के मामले में। हाल ही में 55 किलो वर्ग में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किस भारतीय पहलवान ने जीता है? विकल्प है विश्वजीत मोरे, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया। तो इसका सही जवाब विकल्प ए है, विश्वजीत मोरे ने हाल ही में इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को स्थान मिला है? विकल्प है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट अमेरिका, और विकल्प डी है विकल्प A एवं B। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प A एवं B, IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता। इन दोनों को इस लिस्ट में जगह मिली है। इसके अलावा जो विकल्प C है ये प्रथम स्थान पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, एरिजोना अमेरिका का है, थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, मोल डे, राष्ट्रीय रंग दिवस, या विकल्प A एवं B। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और मोल डे ये 23 अक्टूबर को मनाए गए हैं। इसमें हिम तेंदुआ के प्रति इसके बचाव की जागरूकता के लिए यह मनाया जाता है, जबकि मोल डे
सुबह के 6:02 से शाम के 6:02 के बीच में मॉल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इजरायली संसद ने किस क्षेत्र पर कब्जे के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? विकल्प है गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान सीमा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए हाल ही में जो इजराइल की संसद है नेसेट ने एक विधेयक पारित किया है और इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। यहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका विरोध किया था, लेकिन इनके विरोध के बावजूद भी यह विधेयक 24-25 के अंतर से पास हो गया और इजराइल के जो विधायक वह हैं सांसद हैं उन्होंने इसको पास कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS सहाद्री किस देश के साथ आयोजित समुद्री अभ्यास JMAX 2025 में शामिल हुआ है? विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जापान। जापान के साथ भारत का जो JMAX 2025 युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें INS सहाद्री को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के साथ या ब्रिटेन के साथ मिलकर जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको रामानुजन फेलोशिप देने की शुरुआत की है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली यहाँ पे यही क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में 7 AM पे ये क्लास डेली आती है, आप इसको ले सकते हैं। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाली है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे सबसे पहले क्लास आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाए। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।